प्रभु की स्तुति हो। और पिछले बार जरा साउंड की सिस्टम की कुछ गड़बड़ी हो गई थी, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आया था। यूट्यूब के दर्शकों से भी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार सही रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट संडे की आराधना है जो हम रिकॉर्डिंग करके छोड़ रहे हैं, इसलिए कोई एडिटिंग इसमें नहीं होती है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से थोड़ी देर मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 23 और 24वां पद को जरा सा हम लोग मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 और 24वां पद। 22 से पढ़े ना तो। हाँ, जब वो नाव पर चढ़ा, 22 से पढ़िए। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ जब वो नाव पर चढ़ा हाँ तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, लहरों से दबने लगी और वो सो रहा था। और वो सो रहा था। देखो अभी आ रहा है क्या, चेक करो ऑन करके। यीशु ने उससे कहा, हाँ, फिर से पढ़ो शुरू। हाँ, 22 से। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अपने लोगों को समझाया, तू मेरे पीछे हो ले मेरे पीछे हो लो और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जब वो नाव पर चढ़ा और उसके बाद वो नाव पे चढ़ गया यीशु, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। उसके चेले भी उसके पीछे पीछे नाव पे चढ़ गए। और देखो, हाँ, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, नाव लहरों से दबने लगी। और वो सो रहा था। और कौन सो रहा था? प्रभु यीशु। यीशु सो रहा था। हम देखते हैं एक नाव जिसमें यीशु भी था, जिसमें उसके चेले भी थे, उसमें एक तूफान आ गया। कई बार हमारे जीवन में भी तूफान आता है। हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तूफान आता है। हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे। हमने यीशु को साथ में ले लिया है। हम सोचते हैं कि वचन कहता है हम प्रभु के साथ में आ गए तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बाइबल में देख रहे हैं साफ साफ कि जिस नाव में यीशु था उसी नाव में तूफान उठा। तूफान हर नाव में उठेगा, तूफान हर जीवन में आएगा। दुख और तकलीफ का सामना हर जीवन को करना पड़ेगा। ये जीवन दुखों और सुखों से बना हुआ है, हम इससे बच नहीं सकते। दुखों से हमें जीना सीखना है, दुखों को झेलना सीखना है ना। दुखों के पार जाना सीखना है। दुख हमारे जीवन में आएंगे, ये जीवन का हिस्सा है, चाहे यीशु हो या ना भी हो। लेकिन यीशु हो तो एक फर्क होगा। क्या होगा हम देखेंगे धीरे से। हम देखते हैं कि तूफान आया, एक बड़ा भयंकर तूफान। लेकिन कई बार हमारे जीवन में तूफान इसलिए भी आता है कि यीशु को हमने अपने जीवन में रख लिया है, पर यीशु को सुला दिया है। यीशु को क्या कर दिया है? सुला दिया है। हमें यीशु को अपने जीवन में सुला के नहीं रखना है। अर्थात हमारे विश्वास को हमें जागृत रखना है। यीशु को कई बार हम ग्रहण कर लेते हैं, चर्च आना चालू कर देते हैं, हम सोचते हो गया, हो नहीं गया है। हम उसके आगे भी बढ़े, है ना। हमने देखा था क्या, बुद्धि ने 7 खंबे खड़े किए। नीति वचन में हमने देखा था ना, बुद्धि ने 7 खंबे खड़े किए। मसीह जीवन में भी क्या है? 7 प्रकार की बातें हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, इन 7 बातों को क्या करना है? पूरा करना है। कई लोगों के जीवन में यीशु को सुला दिया हमने। हमारे जीवन में यीशु सो रहा है, अर्थात हमारी भक्ति सोई हुई है। ना तो घर में प्रार्थना है, ना घर में बाइबल को हम कभी छूते हैं, ना तो प्रभु को याद करते हैं। बस संडे के संडे हम सोचते हैं कि अरे बड़ा मजा आता है, गीत बजता, बड़ा दिल खुश हो जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है, लोगों से मिलते हैं और घर में बैठ के बोर होते हैं, चर्च जाने में मजा आता है, चले जाते हैं। चर्च जाने में बड़ा फायदा होता है,
चर्च आने से कुछ तो मन हल्का हो जाता है, चर्च चलते हैं। लेकिन सप्ताह भर क्या किया? यीशु को ताले में बंद करके रख दिया। यीशु क्या कर रहा है हमारे जीवन में? सो रहे हैं। इसलिए भी क्या होती, कई बार तूफान आती है, इसलिए कई बार आंधी आती है। मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, 4 अध्याय 37 और 38, 37, 38। मरकुस रचित सुसमाचार 37 और 38, 4 अध्याय। जब बड़ी आंधी आई, जब बड़ी आंधी आई, ये मरकुस का अनुभव है ना। हाँ। और लहरें नाव पर यहां तक लगी, लहरें आने लगी। उसी घटना को मरकुस अपने ढंग से बता रहा है कि वो पानी से भरी जाती थी, वो पानी उस नाव पे भर जा रही थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और यीशु सो तो रहा था, लेकिन कहां सो रहा था? गद्दी पर, पिछले भाग में सो रहा था। यीशु को हम कभी क्या कर देते हैं? पीछे बोलते हैं, यीशु आप पीछे बैठो, मैं चला रहा, गाड़ी मैं चलाता हूं। अरे भाई, कई बार जिंदगी की बागडोर हम क्या कर रहे हैं? हम किसी और को दे देते हैं, है ना। यीशु भी साथ में है, बढ़िया है, लेकिन बागडोर किसी और के भी हाथ में है। यीशु को पीछे बैठा दिया जीवन में, पिछले भाग में रख दिया। पीछे, प्रभु आप पीछे रहो, आगे आने का जरूरत नहीं है। ये गलत काम है। हमको क्या करना है? यीशु को हर चीज में आगे करना है, हर चीज में आगे करना है। तो दुख और समस्या भी जब आएगी तो प्रभु आगे रहेगा, आप पीछे रहोगे। हालेलुया, है ना। अभी हम देखते हैं कि यहां पर जब G20 की मीटिंग हुई, उसी समय आतंकवादी मुठभेड़ हुई, कितने लोग मर गए? 3 हमारे जो विशेष ओहदे के लोग थे, वो लोग मर गए, और उनके पास में बुलेट प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था। होता तो शायद वो क्या हो जाते, वे लोग बच जाते, है ना। और उनको टीवी ने, न्यूज वालों ने दिखाया भी नहीं, दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। G20 के नशे में खो रहे हैं। अरे भैया, G20 से क्या मिलने का है? वो तो जितना खर्च हुआ उसमें, उतने देश में क्या कुछ भला हो सकता था, है। 4000 कितना करोड़ खर्चा हुआ, है ना। 4000 करोड़ के अनुमानित है खर्चा हुआ। उतना करोड़ रुपए से देश का क्या भला हो जाता? तो लोग नाम जुटाने पे लगे। नाम से कुछ नहीं, हमें काम पे ध्यान देना है। हमें क्या करना है? काम पे ध्यान देना है। यीशु से बढ़िया कोई भी चालक नहीं हो सकता हमारे जीवन में। हालेलुया। यीशु से बढ़िया कोई अगुवा नहीं हो सकता। हमारा उत्तम चरवाहा है वो, हमें उसको सामने देना है। जीवन का बागडोर उसको देना है, उसको पहले प्रथम भाग में रखना है हमारे जीवन में। कई बार हमारे जीवन में तूफान आता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को सुनते जरूर हैं, हम आते जरूर हैं, लेकिन हम देखते हैं यीशु को हमने पहला स्थान नहीं दिया अपने जीवन में। अपने जीवन में पहला स्थान उसको दें, तो हमारे जीवन में तूफान क्या होगा? नहीं आएगा। नहीं तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा। अगर हम लूका में भी पढ़ेंगे इसी घटना को, लूका ने कैसे समझाया है, उसका 8 अध्याय 23 और 24। लूका 8 का 23-24 क्या लिखा है? तब दुष्टात्मा उस मनुष्य में से निकलकर हाँ, स्वर्ग में गई, और वो झुंड कड़ाड़े पर से नहीं, ये गड़बड़ लिख लिया मैंने, छोड़ो इसको, है ना। तो हम देखते हैं कि उनकी जीवन संकट में आ गया। उनके जीवन क्या हो गया? संकट में आ गया। हमारा जीवन भी इस प्रकार की तूफानों के में संकट में आ सकता है, हमारे जान पे बढ़ सकती है। हम देखेंगे हमारे जीवन में ये तूफान क्यों आते हैं। कई दफे हमारे जीवन में बहा देता है, लोगों को तूफान आती है और नुकसान पहुंचा के नष्ट भ्रष्ट करके चले जाती है। हम देखेंगे क्या कुछ हमें करना है कि ये तूफान में क्या कर सकें, हम स्थिर रह सकें, हम बच सकें, हम संरक्षण पा सकें। नहीं तो जीवन में क्या होंगी, इस प्रकार की तूफान हमें नष्ट करके चली जाएंगी। अगर हम देखते हैं योना नबी की किताब 1 अध्याय उसका 4 पद, योना का हम देखेंगे, वहां पर भी एक तूफान आया था। हाँ, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, हाँ, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। 3 पद से जरा पढ़ो। हाँ, परंतु योना हाँ, यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। योना यहोवा के सन्मुख से, उसकी उपस्थिति से क्या किया? भाग कर जा रहा था। आपने जब प्रभु को नहीं पाया, अच्छा किया था, वहीं रहते, वहीं मजा था। शैतान के वश में, अंधविश्वास में,
और सारे कहानी किस्सों में वहीं पर ठीक था, पाप में श्राप में वहां पर ठीक था। लेकिन यदि आप प्रभु के पास में आ गए हैं, आप प्रभु के निकट आ गए हैं, और उस समय आप फिर गड़बड़ में रहते हैं, फिर संसार को यदि आप मौका देते हैं, यदि आप दूसरी प्रकार की चीजों को मौका देते हैं, तो आपका जीवन बहुत सत्यानाश हो जाएगा। योना प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे बुलाहट दिया, बोला क्या कर, निनवे को जा, और वो प्रभु की उपस्थिति से भागने लगा। आप प्रभु की उपस्थिति से भाग नहीं सकते। एक बार आ गए उसके पास में, उसके भाग नहीं सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपका हाल बेहाल कर देगा शैतान, आप पर अपना गुस्सा निकालेगा शैतान, है ना। आपकी हालत क्या हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी, पहली स्थिति से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए प्रभु के पास से वापस कहीं नहीं जाना। मैंने बहुत लोगों के बारे में देखा, बहुत लोगों का जीवन बैकस्लाइड हो गया। प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु को अपना लिया, उसके बाद में प्रभु को छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जीवन, है ना, पहले से और नीचे स्थान में चला जाएगा। शैतान आप पे गुस्सा निकालेगा, अच्छा आप वहां चले गए थे, यीशु के पास चले गए थे, ठीक है, आओ अभी मैं तुमको वापस रिवार्ड देता हूं उसका। शैतान का तो सारा योजना ही यही है कि क्या करे, वो आपको नष्ट करे, क्योंकि वो आपका असली सृष्टिकर्ता नहीं है। वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध में है। और उसकी योजना है कि किस प्रकार से सृष्टि को नष्ट करे, किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को खराब करे और उसके प्रियजनों को क्या करे, वो नुकसान पहुंचाए। हमारा भी जीवन क्या होता है, हम परमेश्वर के निकट से भागने वाले ना बने, परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने वाले ना बने, परमेश्वर के पास में रहना चाहिए हमें। और हम देखते हैं अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के आज्ञा का पालन हम यदि नहीं करते, उसके आज्ञा से हम विमुख हो जाते हैं, तब भी हमारे जीवन में ये नष्ट और भ्रष्ट करने वाली तूफान उठ खड़ी होती है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, है ना। प्रभु ने बोला ऐसा मत करना। प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम इस मंदिर में क्या करते हैं, हम नशे पान लाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जो चीजें लेनी नहीं उसको लेते हैं। लोगों को आज होश नहीं है, प्रभु तो हमारा भला चाहता है, प्रभु ने मना किया ये सब काम नहीं करना, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज इस गलत बातों में हैं, और इसलिए क्या होता है, उनका जीवन तूफान आ जाता है। फिर पता चलता है ओ तबीयत खराब हो गई, एडमिट करो, क्या हुआ, फलाना फलाना, लीवर खराब हो गई, किडनी खराब हो गया, हमारा फेफड़ा खराब हो गया। तूफान तो आएगा ही। हमने प्रभु को दरकिनार कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो हमारे जीवन में क्या होगा, तूफान आएगा ही आएगा। अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या लेके आती है, कई बार तूफान लेकर आती है और हमें क्या करती है, नष्ट भ्रष्ट करती है। अय्यूब की पत्री में जरा आएंगे, 1 अध्याय 18 और 19 पर जरा देखेंगे। अय्यूब की पत्री 1 अध्याय 18 और 19। आज के दिन हाँ फरासी और मादी हाकिमों की स्त्रियां, हाँ, अय्यूब की पत्री 1 18 और 19 पद। वो अभी ये कह ही रहा था, वो व्यक्ति, वो सेवक, अय्यूब का सेवक उसे कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, एक और सेवक दौड़ता हुआ आया अय्यूब के पास, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते, अरे बड़े भाई के घर में उसके बेटे, तेरे बेटी बेटी लोग थे और दाखमधु पीते थे, हाँ, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड दाखमधु पीते थे और जंगल की तरफ से प्रचंड क्या आई, वायु चली, वायु चली, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा, ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा, उन जवानों पर गिर गिरा और मर गए। मैं अकेला बचा हूं, लौट कर आया हूं। क्या पी रहे थे वे लोग, दाख मधु। दाख रस क्या होता है, दाख मधु क्या होता है, दाख मतलब अंगूर, दाख का रस मतलब कच्चे अंगूर का रस। अंगूर का रस पी सकते हैं, सारा फ्रूट का जूस पी सकते हैं, है ना। मुझे मिक्स फ्रूट बहुत पसंद है, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाए भाई, है ना। लेकिन दाख मधु जो है उसका मतलब क्या है, अल्कोहल, वो शराब है, नशा है। अल्कोहल पी रहे थे कौन, अय्यूब के बच्चे हैं, अय्यूब के बच्चे। उसको प्रभु का डर भय उतना नहीं था,
परमेश्वर के लोग अपने बच्चों के प्रति भी सावधान रहे। कई बार हम तो प्रभु में आ गए, लेकिन बच्चों को भी सीखना, समझना, सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। आज संडे स्कूल शिक्षा क्यों होती है? बच्चों को भी बचपन से नींव डालनी है अच्छी चीजों की, सही चीजों की। बाद में हम ले जाएंगे, है ना। सुलेमान कहता है कि अपने पुत्र को क्या कर, जिस मार्ग में चलना उसकी शिक्षा उसे दे, तो बूढ़े होने पर भी क्या करेगा, वो उसको पकड़े रहेगा। आदत बन जाएगा उसके जीवन में। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, संगति करना है, अच्छे काम करना है, अच्छी भाषा बोलना है, अच्छा काम करना है, उसके जीवन में वो चीज रह जाएगा, है ना। अच्छी चीजों को आदत डाल देना है। अपने बच्चों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। अय्यूब भी अपने जीवनों में, अय्यूब चिंता करता था। एक अध्याय उसका 5 पद यदि हम पढ़ेंगे, हाँ। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब उन लोग बड़ा भोज करते थे, पता नहीं क्यों, हाँ, फिर तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार हाँ, होम बलि चढ़ाता था। बलि चढ़ाता था, हाँ, क्योंकि अय्यूब सोचता था, हाँ, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप कदाचित मेरे लड़कों ने, लड़कियों ने पाप किया होगा, करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसलिए अय्यूब क्या करता था, बच्चों के लिए दर्द रखता था कि मैं तो धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे वो क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। आए दिन मौज मस्ती करते हैं, जवान खून है, आए दिन पार्टी करते रहते हैं। वे लोग दाख मधु पी रहे थे, अर्थात अल्कोहल ले रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, भाई बहनों के साथ मौज मस्ती करते थे। उनके मन में प्रभु का उतना भय शायद अय्यूब के जितना नहीं था। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार होती है। परखाव के लिए भी हमारे जीवन में तूफान आता है। जब प्रभु हमें परखता है, जब प्रभु हमें जांचता है, उस समय भी हमारे जीवन में तूफान आ सकता है। हो सकता है आज हम मजे से हो, लेकिन तूफान आएगी तो आपको हिला देगी जीवन में, है ना। वो ऐसा हो गया, वैसा भी हो गया, एक के बाद एक हो गया। कई बार हमने महसूस किया 2023 के जून महीने में बहुत सारे हमारे चिर परिचित लोग का निधन हो गया। बहुत सारे चिर परिचित लोगों का निधन हुआ इन दौरान। अगस्त में भी हुआ, है ना, लेकिन जून में बहुत हुआ। और हम गिन रहे थे, अरे फलान फलान, अरे इस महीना बहुत लोग चले गए, ये वो। पर इस बात का सांत्वना था कि वो लोग अच्छी उम्र में गुजरे, अच्छी उम्र में प्रभु के पास गए, तो थोड़ा सांत्वना था। अन्यथा हमने देखा कि कई लोग क्या हो जा रहे थे, समय बेसमय का निधन हो जा रहा था। हमारे जो चिर परिचित लोग थे उनका, और हमारा मन जरा सा चिंतित हो जाता था। प्रभु जब आपकी परीक्षा करेगा, परीक्षा करने के लिए उठानेगा आपको, तब उस समय भी आपके जीवन में तूफान उठ सकते हैं, है ना। तूफान उठ रहे थे जीवन के सागरों में, तूफान उठ रहे थे जीवन के सागरों में। यीशु ने उनको रोका, वे थम गए क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते हैं जिसने बचाया हमको। हम देखते हैं भाइयों, हमारे जीवन में तूफान आ सकते हैं। हमें डरने की बात नहीं है, प्रभु ने इसके लिए प्रबंध किया है, प्रभु ने सारा प्रबंध किया हुआ है। हालेलुया। ये खुशी की बात है, हमें डरने की बात नहीं है। लेकिन तूफान आना जरूरी है, तूफान आना निश्चिंत है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक समय आएगा, तूफान आ जाएगा, आपका जीवन हिल जाएगा। आप बोले अब क्या करूं मैं, अब कैसे करूं मैं, क्या करूं मैं, ऐसे आप स्थिति में फंस सकते हैं। कई बार हम देखते हैं, बाइबल हमको बताती है, योना के जीवन में अनाज्ञाकारिता के चलते, प्रभु की उपस्थिति से भागने के चलते तूफान आ गया। अय्यूब के जीवन में प्रभु ने जब उसको परीक्षा लेने के लिए ठाना, उसको जांचने के लिए तैयार हुआ, उसके जीवन में क्या आ गया, तूफान आ गया। वो डूब गया, दुखों के सागर में डूब गया, चिंता में डूब गया, आंसुओं में डूब गया उसका जीवन। दाऊद भी का जीवन हम कहते हैं, क्या कहता है, चारे में घोर अंधकार से
भरी हुई तराई से होकर चलूं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? दाऊद भी दुखों की तराई में होकर गया, अंधेरी तराई में होकर गया, मृत्यु की तराई में होकर गया, है ना। कई बार हम लोग बहुत सीरियसली बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, एडमिट हो जाते हैं, अस्पताल में पहुंच जाते हैं और हम जूझते रहते हैं, शरीर एकदम दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है, कांटा हो जाता है ना, और हम लड़ते हैं। प्रभु ने दया करता है तो हम चंगे हो जाते हैं, फिर तो स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन उतार और चढ़ाव से भरी हुई है। हमारे जीवन में इस प्रकार से कई प्रकार के झोंके निश्चित रूप से आएंगे, हमें तैयार रहना होगा। यहेजकेल की नबी की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 20 पद को जरा देखेंगे हम लोग। यहेजकेल 18 का 20। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, पिता पुत्र के अधर्म का भार नहीं उठाएगा। हम यहां पर देखते हैं कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, ये हमारे भार नहीं उठाएंगे, अर्थात हमारे पाप का भार केवल हमको उठाना पड़ेगा। प्रभु चाहे वो उठा सकता है, मनुष्य नहीं उठा सकता। हालेलुया। प्रभु चाहता, यीशु जो कि प्रभु था, उसने हमारे पापों का भार उठाया अवश्य, लेकिन मनुष्य नहीं उठा पाएगा। अय्यूब सोच रहा था, मैं इनके बदले में इन्हें प्रायश्चित करूंगा, मैं इनके शुद्ध कर दूंगा, मैं इन्हें पवित्र कर दूंगा। लेकिन प्रभु चाहता था कि उसके बच्चे खुद को पवित्र करें। हालेलुया। उसके बच्चे स्वयं उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें, अपना जीवन उसको सामने रख के चलें। प्रभु चाहता था कि उसके बच्चे उसका आदर करें जैसा कि अय्यूब करता है, उसके बच्चे उसे प्रेम करें जैसा कि वो खुद करता है। कई बार हम लोग प्यार करते हैं प्रभु को, लेकिन हमारे बच्चे प्रभु से प्यार नहीं करते। हमें सावधान रहना होगा। जो आशीषों में प्रभु हमें बढ़ाना चाह रहा है, हमारे बच्चे भी उस आशीषों में बने रहने चाहिए। हालेलुया, है ना। अगर हम पढ़ेंगे उसी अय्यूब की पत्री 21 अध्याय 17 और 18 पद, अय्यूब 21 अध्याय 21, 17 और 18। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में सोख देता है। कई बार परमेश्वर के क्रोध के चलते भी हमारे जीवन में तूफान आता है। हमने प्रभु को ऐसा दुखित किया है, लज्जित किया, हमने प्रभु के विरुद्ध में काम किया, प्रभु हमारे जीवन से नाराज है। प्रभु कई बार हमारे जीवन से नाराज हो जाता है, हताश हो जाता है, थक जाता है हमारे पीछे। अरे कब ये बच्चा समझेगा, कब इसकी अकल आएगी, कब इसका बुद्धि खुलेगा। प्रभु भी थक जाता है और कई बार तूफान भेज देता है। पढ़ते जाएं जरा उसको। हाँ, तुम कहते हो, 18 पद पढ़ा, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे, हाँ, और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? वे बवंडर से उड़ाए हुए भूसी के समान होते हैं। कौन लोग? दुष्ट लोग। दुष्ट लोगों के जीवन में आता है तूफान, किस लिए आता है? उनको नष्ट करने के लिए आता है, उनको उड़ा कर ले जाने के लिए आता है ना। उनको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए आ जाता है तूफान। दुष्टों के जीवन में तूफान आता है और वो उनका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? धार्मिकता का जीवन जीना है। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन नहीं रहेगा, आपकी जीवन तो हल्की फुल्की रहेगी, है ना। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 1 में कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोगों का जीवन हल्का होता है, उनके जीवन में तूफान आता है, उनके पास नहीं। आपने करोड़ों का गबन किया, तूफान आया, रेड चला, आप फंस गए, खत्म, और वहां पर कोई माफी नहीं। आपने परमेश्वर के अपने विवेक का सहारा नहीं लिया, अपने विवेक की बात नहीं मानी, अंतरात्मा की बात नहीं सुनी, परमेश्वर ने आपको जो बुद्धि दिया उसको नहीं इस्तेमाल किया, गलत काम करने के लिए आपने जीवन लगाया, अब फंसो, अब जाओ कितने समय के लिए जेल, सजा हो तुम्हारी। कई बार इस प्रकार से होता है। हमारा देश तो नंबर 1 है ना, हमारा देश नंबर 1, चांद में पहुंचने में भी नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, कोई शक नहीं।
इसलिए देश की ऐसी हालत है। नया रास्ता बन रहा है, टूट जा रहा है, नया ब्रिज बन रहा है, टूट जा रहा है? क्या क्या घपले हो रहे हैं। कम से कम कांग्रेस के राज में कुछ पता तो चल रहा था। अभी तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी उसको हटा दिया जा रहा है। भैया कोई सेंसस ही मत लो, ना रहेगा मांस, ना रहेगा भ्रष्टाचार। इस प्रकार से हम देखते हैं कई बार जीवन में लोग गलत काम करते हैं। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखते हैं 27वां अध्याय पढ़े उसी अय्यूब का, 27 अध्याय 13 पद से जरा पढ़ेंगे। हाँ, दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, दुष्ट मनुष्य का भाग क्या है? हाँ, और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं। वे जो सर्वशक्तिमान उनको जो दंड देता क्या है? 14 पद, चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाए, कितने भी बच्चे गिनती में बढ़ जाओ तुम्हारे, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे। तो भी वे तलवार से मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या? दुष्ट के बच्चे का भाग्य है, कितने भी बढ़ जाएं वे नष्ट होने के लिए बने हैं। हाँ, और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। हाँ, कमा तो रहे हैं लेकिन पेट भर रोटी नहीं मिलेगा, नसीब नहीं होगा। हाँ, और उसके जो लोग बच जाएं, हाँ, वह मरकर कब्र को पहुंचेंगे। हाँ। 16, चाहे वो रुपया धूल के समान बटोर रखे, धूल के समान रुपया भी बटोर ले, करोड़पति भी बन जाए, और वस्त्र मिट्टी के किनको के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, लेकिन फिर भी बिखर जाओगे, रुपए सहारा नहीं बन पाएंगे आपका। हम देख रहे हैं दुष्टों का भाग ऐसा है। कैसा है? हमारे जीवन में हम लोगों ने अगर बुराई का साथ दिया, बुराई का पीछा किया, और हम देखते हैं कि हमारा दिया क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। परमेश्वर हमारे विरुद्ध चलेगा। 21वां पद, पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी, पूर्वी वायु उसको ऐसा उड़ा देगी, और वो जाता रहेगा। वो जाता रहेगा। पूरब से एक वायु उड़ेगी उसके विरुद्ध में। हमारे जीवन में झोंका प्रभु भेजेगा हमें नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए। इसलिए दुष्टों का भाग क्या है? मर मिटना, नष्ट हो जाना है। दुष्टता का पीछा हमें नहीं करना है, हमें सच्चाई और धार्मिकता को पकड़े रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी हमें इस दौड़ से वंचित ना करने पाए। पौलुस कहता है जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं उस दौड़ से मुझे वंचित ना करने पाए। हमें धार्मिकता का साथ लेना है भाइयों, तब हमारा जीवन क्या रहेगा? अडग रहेगा, चल रहेगा, स्थिर रहेगा। कहीं पर भी दुष्टता के मार्ग में हम ना फंसे, वरना हमारा जीवन को क्या हो जाएगा? ये पूर्वी वायु हमें बहा कर ले जाएगी। उस झोंके में हमें बचने का और कोई उपाय नहीं रहेगा, है ना। हम अगर पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 55 अध्याय उसका 8 पद, भजन संहिता 55 अध्याय 8 पद, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर, मैं उस प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। किसी शरण स्थान में भाग जाता। क्या कोई दाऊद कह रहा है ऐसा कोई शरण स्थान है मेरे लिए कि इस तूफान से, इस दुनिया में उठने वाले समस्याओं से, संकटों से मैं बच पाता? क्या कोई ऐसा उपाय है? ऐसा कोई छुपने का जगह है? ऐसा कोई शरण स्थान है जहां पर मैं क्या करूं? मैं भाग कर छुप जाऊं। 16 से पढ़े जरा, 55 का। मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, हाँ, भोर को, हाँ, दोपहर को, हाँ, तीनों पहर में दुहाई दूंगा, मैं परमेश्वर को दुआई दूंगा और करहाता रहूंगा, और गिड़गिड़ाता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ, वो मेरा शब्द सुनेगा, मुझे बचा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो और थोड़ा आगे पढ़ो। 17-18 पढ़ो। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध में मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उस लड़ाई से मुझे परमेश्वर ने कुशलता के साथ बचा लिया है। हालेलुया। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल है ना। दाऊद कहते हैं प्रभु तू मेरा शरण स्थान और बल है। प्रभु हमारे छुपने का स्थान है। हम प्रभु के पास आए, हमको को छुपा लेगा अपने मंडप में। प्रभु को प्रार्थना करें। दाऊद क्या करता था? तीनों पहर, हर पहर प्रभु को याद करते रहे। प्रभु हमारे संकट में क्या करेगा? तत्पर सहायक रहेगा। हालेलुया। प्रभु के पास हम आए, प्रभु के निकट रहें,
अगर हम भजन संहिता 107 अध्याय पढ़ेंगे, 29 और 30, 29 और 30, भजन संहिता 107। वो आंधी को शांत कर देता है, वो आंधी को शांत कर देता है, और तरंगे बैठ जाती है, और लहरें क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। हमारे जीवन में कोई भी तूफान चल रहा हो, हम नहीं जानते भाई और बहनों, आपका जीवन आप जाने, प्रभु जाने। वचन में लिखा है, मैंने समझ में आया, मैंने बोला, क्योंकि ये तूफान मेरे भी जीवन में चला, है ना। मैं भी इससे अछूता नहीं था, तूफान आया, चला दिया। मैं एग्जाम भी लिखने जाता था, मुझे डिसेंट्री पकड़ लेता। मैं क्या कहूंगा, ओआरएस का घोल पकड़ के जा रहा था एग्जाम लिखने एक बार, और ओआरएस का घोल लेके जा रहा था, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, ठेल ठेल के पसीना पसीना हो गया। मैं बोला, प्रभु मेरे विरुद्ध चल रहा है, मेरा जीवन प्रभु से दूर था, मेरा जीवन प्रभु से दूर था, प्रभु की इच्छा योजना से दूर था। और मैं देख रहा कि एक के बाद एक समस्या, संकट है। एग्जाम का समय, मुझे डिसेंट्री पकड़ रहा है, ओआरएस का घोल लेके जा रहा हूं, गाड़ी पंचर हो जा रहा है, जा रहा हूं देर से। एक बार टाइम टेबल भी गलत हो गया, टाइम टेबल गलत पकड़ लिया था मैंने, गलत समय पे। मैंने सोचा अरे ये इस टाइम पे मेरा एग्जाम है, पता चला वो मेरे समय, गलत समय पे मैं जा रहा हूं, है ना। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध चल रहा है। हमने देखा था पिछले दिनों, आकाश को पीतल बना दूंगा, है, तुम्हारे धरती के पैर तले क्या हो जाएगा, है, लोहा जैसे कड़ा हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। हम जो भी काम करेंगे प्रभु उसके विरुद्ध रहेगा, हमारे काम सफल नहीं होंगे, हम प्रभु से भाग कर जाएंगे। यदि हमारा जीवन में ऐसा तूफान ला सकता है प्रभु, हमारा जीवन को सुखा सकता है प्रभु। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, वो उसको शांत करने वाला परमेश्वर है, तूफान को भेजने वाला वही है, उसको शांत करने वाला भी वही है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से भागने ना पाए हम। हालेलुया। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से विरुद्ध ना चलें हम, उसको दुखी ना करें हम, उसको नाराज ना करें। उसने इतनी सुंदर आशीष हमें दी है, इतने सुंदर जीवन हमको दिया है। इस मूल्यवान जीवन को हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के पास लेकर आना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। वरना प्रभु ऐसा झोंका हमारे जीवन में लाएगा कि हमें तहस नहस कर देगा। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 5 और 6 पद को यदि हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी 4 अध्याय 5 और 6 पद। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, हाँ, और उसके सभा स्थानों के ऊपर, हाँ, दिन को तो धूल का बादल, धुएं हाँ, का बादल, और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, हाँ, और समस्त विभाव के ऊपर, विधवाओं के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। एक मंडप छाया रहेगा। वो दिन को धूप से बचने के लिए छाया, धूम को धूप से बचने के लिए छाया, और आंधी पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा। वो आंधी पानी में बचने के लिए हमारे लिए उपाय होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या है, एक छतरी के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धुएं का बादल, आग का बादल बनेगा हमारी रक्षा करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। यदि आप प्रभु का आदर करेंगे, तब प्रभु का साथ में लेके चलिए ना, कितना मजा आता है ना। हालेलुया। आप प्रभु को साथ में लेके चलिए, प्रभु कैसे आपको आनंद से भर देता है, आपके जीवन में आशीषों की झड़ी लगा देगा। हालेलुया। प्रभु को साथ में लेके चलिए, उसके विरुद्ध में नहीं चलना है हमें। हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, विधवाओं के लिए क्या रहेगा, एक मंडप बन जाएगा, वो छत्र छाया बन जाएगा। तूफान से, झड़ी से, आंधी से बचने के लिए प्रभु हमारे छतरी का काम देगा। उस परमेश्वर के पास यदि आप आएंगे, वो आपका सहारा है ना। परमेश्वर आपका क्या है, मंडप है। परमेश्वर आपका रक्षक है। उसके पास यदि हम रहेंगे, उसी का 25 अध्याय जरा पढ़ें, यशायाह 25 अध्याय 4 और 5 पद। क्या लिखा है, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़, तू संकट में दीन लोगों के लिए गढ़ ठहरेगा, और भयानक लोगों का झोंका दीवार पर, जब हमारे जीवन में झोंका आएगा, भयानक बौछार के समान होता था। सॉरी, फिर से पढ़िए। बौछार के समान होता था वो, और जब भयानक लोगों का झोंका, हाँ, दीवार पर, हाँ, बौछार के समान होता था। हाँ, बौछार के समान। अच्छा, हाँ,
तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण तू दरिद्रों के लिए शरण बनेगा और तपन में छाया का स्थान हुआ। तपन में छाया का स्थान बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें जब धूप लगेगी प्रभु हमारे लिए छाया कर देगा। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। जब आप उससे प्यार करेंगे प्रभु आपके लिए छाया बनाएगा। जब आप उसके विरुद्ध चलेंगे और धूप को और कड़ा कर देगा है। जब आप बाहर निकलेंगे पता चला धूप और परेशान, अरे भाई हालत खराब है ना। आपसे प्रभु प्यार करेगा और आप जब चलेंगे प्रभु छाया के लेके आ जाएगा। आमेन। बोलेगा मेरा व्यक्ति जा रहा है, हालेलुया। मेरा प्रेमी जा रहा है, मेरा दुलारा बेटा बेटी जा रही है। हालेलुया। आपके लिए छाया बना देगा वो, है ना। दीनों के लिए, दरिद्रों के लिए, पिसे हुओं के लिए प्रभु परमेश्वर है ना। वो हमारा रक्षक है, वो हमारी छाया है, वो हमारी आड़ और ढाल है। Praise the Lord। परमेश्वर के निकट आप आए भाइयों, प्रभु हमको क्या करेगा, सहारा देगा। और कहीं पर शांति नहीं है, और कहीं पर छुटकारा नहीं है, केवल यीशु के पास में है। बेटी ने देखा, उसको लेके कहाँ चले गई, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, है झाड़ फूक करने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बोले अरे मैंने पहले ही बोला था यहाँ कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों लेकर आया, है ना। केवल यीशु में छुटकारा है। हालेलुया। केवल यीशु में क्या है, मुक्ति है, उद्धार है, आशीषें हैं। यीशु मसीह में सच्चाई है, इसलिए लोग उसके पास दौड़े चले आ रहे हैं, हम उसका प्रचार कर रहे हैं इसी प्रकार से साहस के साथ में, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी महानता को हमारे जीवन में दिखाया है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय 41 उसका 27 फिर उत्पत्ति 41:27। हाँ, फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडल गाय निकली, उनके पीछे जो दुर्बल गायें थी और जो 7 छुच्छी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, बालें थी, वह अकाल के 7 वर्ष होंगे। वो अकाल के 7 वर्ष हैं। आप याद रखना, तूफान कई बार इसलिए भी आएगा क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में कई साल समृद्धि के दिए। अब दिन है तो दिन हमेशा नहीं रहेगा ना, रात है तो रात भी हमेशा नहीं रहेगा। तो जीवन में कई बार परमेश्वर हमको समृद्धि दे के कुछ वर्ष दिखाता है, सुख के कुछ वर्ष दिखाता है, हमारे जीवन में बड़ा सुखद हवा बहाता है। और हम क्या होते हैं, हम मोटे तगड़े हो जाते हैं, ताजे हो जाते हैं, घर में कुछ नई नई चीजें आ जाती हैं, हम भर जाते हैं, मोटे तगड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली की कुछ समय बहने लगता है और हम उसी में मगन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अरे सुबह आया है तो शाम भी होगा, दिन आया है तो रात भी होगा, है ना। इसके पहले कि प्रभु 7 वर्ष अकाल के दिए, प्रभु ने क्या दिया था, 7 साल बहुतायत का भी दिया। हालेलुया। बहुतायत का 7 साल। क्या आपके जीवन में बहुतायत का 7 साल आ रहा है? तो यह याद रखना है कि यह बहुतायत का साल इसलिए नहीं आ रहा है कि हमेशा के लिए रहेगा। याद करना है इसको। हालेलुया, है ना। नॉर्मल जिंदगी आएगी फिर वापस, है ना। जब बहुत ज्यादा ऊपर भी उठाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे भी लेके जाएगा प्रभु, बहुत ज्यादा नीचे भी लेके जाएगा प्रभु, तो बहुत ज्यादा ऊपर भी उठाने वाला है, ये समझ जाना। Praise the Lord। है ना। हम देखते हैं कि प्रभु बड़ा न्यायी परमेश्वर है। वो 7 साल का बहुतायत भी दिया तो 7 साल का दुख भी दिया, है ना। दाऊद कहता है, प्रभु जितने वर्ष तूने हमें दुख दिया उतने ही वर्ष हमें क्या कर, सुख भी दे। जितने वर्ष तूने हमें दुख दिया है उतने ही वर्ष हमें दुख सुख भी दे। प्रभु सच्चा न्यायी परमेश्वर है। आप इंतजार करें। क्या आप दुख भोग रहे हैं? क्या आप दुखों के सामना कर रहे हैं? प्रभु यदि आपके जीवन में दुख दिया है तो समझ लीजिए प्रभु सुखों के दिन भी आपके जीवन में लाने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सुखों का दिन भी दिखाएगा क्योंकि प्रभु धर्मी है। आपको बनाने वाला परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। 7 साल के जो अकाल के भेजने के पहले प्रभु ने क्या किया था, 7 साल का बहुतायत का जीवन दिया था। बहुतायत के जीवन में आपको संजोना है, आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना है, जरूरत की चीज को लेना है, एक एक रोटी का मूल्य समझना है, बासी चीज का भी मूल्य समझना है। ऐसा नहीं कि फेंक देना है। ऐसा ना हो कि प्रभु देखे बोले अरे इसको आशीष दिया ये तो इसको फेंक दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना
एक भिखारी नाई, उसको किसी ने 1 रुपया दिया, उसने फेंक दिया, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, 5 रुपया चाहिए, 10 रुपया चाहिए, है? कई बार ऐसे होता है। अरे मूर्ख, उसी 1-1 रुपए की बौछार से तो, उसी बूंद बूंद से तेरे पास लाखों रुपए आ जाते हैं। 1 लाख लोग अगर तुझे 1-1 रुपया दे तो तेरे पास लाख रुपए आ जाए, हैं? उस 1 रुपये को तू क्या ऐसा छोटा मोटा मत समझ। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु जब बहुतायत का जीवन देता है तो इसलिए नहीं देता कि हम उड़ा दें, नष्ट कर दें, इसलिए देता है कि हम उसको संजोएं, संभालें, सहेजें। क्या आप लोग सेविंग करते हैं कि नहीं? है ना, सेविंग करते हैं कि नहीं? कि जितना धर्म आ रहा है बस उड़ाते चले जा रहे हैं, मीट मछली बढ़िया बढ़िया, नया नया, ये वो, है ना। हमें क्या करना है? सेविंग करना है। ये सेविंग कौन सिखा रहा है? प्रभु का वचन सिखा रहा है। यूसुफ ने जब देखा कि बहुत ज्यादा है, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, इसको हम क्यों नष्ट करें, इसको हम रोक के रखेंगे, ये मुश्किल समय में क्या करेगा, हमारा काम आएगा, है ना। मुश्किल समय में काम आएगा। अगर सुख का हवा आपके झोंके आपके जीवन में बह रहे हैं तो ऐसा याद रखना कि दुख का भी झोंका आपके जीवन में आ जाए। अगर बहुतायत की झोंका आपके जीवन में आ रहा है तो हो सकता है कि कमी और घटी का भी हवा आपके जीवन में आ जाए। आपको उसके लिए क्या करना है? संजोना है, तैयार करना है, अनावश्यक खर्च नहीं करना है, वरना हमारे जीवन में समस्या आ सकती है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 10 अध्याय 13 पद से जरा पढ़ेंगे। निर्गमन 10 अध्याय 13 पद से जरा पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई। ऐसा पुरवायु बहाया और हवा बहाया। हाँ, और जब भोर हुआ, हाँ, तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। उस पूर्वी वायु ने टिड्डियों को लेकर आया। हाँ, पढ़ो। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के 7 स्थानों में बसेरा किया। टिड्डियों ने मिस्र देश में बसेरा कर लिया। उनका दल बहुत भारी था। हाँ, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी, हाँ, और ना उनके बाद ऐसी फिर आएगी। देखने में आया। ठीक है, आगे। वह तो सारी धरती पर छा गई। वो सारी धरती पे छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। देश में अंधकार जैसा भी हो गया। आगे। और उसका सारा अन्न आदि, वो सारा अन्न वगैरह को और वृक्षों के सब फल, हाँ, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, हाँ, सबको उन्होंने चट कर लिया। उसको चट कर दिया, है ना। कई बार हमने देखा था, वो यूसुफ के समय भी लिखा, पूर्वी वायु से मुरझाई हुई बालें। जीवन में एक हवा चलेगी जो सुखाने वाली होगी, मुरझाने वाली होगी, है ना। और यहां पर भी प्रभु ने क्या कर दिया? मूसा ने हाथ बढ़ाया, ऐसी हवा चली और टिड्डियों को लेकर आई। वो टिड्डियां क्या कर रही थी? चट कर रही थी। जो बचा था, जो पहले जो दुख समस्या आया था, उससे जो बच गया था, उसको भी ये क्या करने लगी? नष्ट करने लगी, खाने लगी, सफा चट करने लग गई, है ना। अगर हम उसी का पढ़ेंगे जरा सा, 16 पद। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा। फिरौन ने क्या किया? मूसा और हारून को बुला लिया। मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया है, पाप किया है। इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अधर्म को, मेरे पाप को क्षमा करो, और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो। और परमेश्वर से विनती करो, ये समस्याओं को हटा दो भैया, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। हम देखते हैं पाप के चलते भी क्या होता है? नुकसान आता है ना। परमेश्वर दुख भेजता है और समस्याओं को भेजता है। टिड्डियों को भेजा, सपाचट कर दिया। लेकिन अच्छा चीज क्या हुआ कि उस फिरौन ने अपने गलती को मान लिया, हाथ पैर पकड़ा मूसा का, हारून का, और बोला भाई मेरे लिए क्या करो? विनती करो। क्या करो? विनती करो। हाँ, 18 और 19 पढ़े जरा। हाँ, तब मूसा ने फिरौन के पास से हाँ निकल कर यहोवा से विनती की। तो फिर मूसा ने क्या किया? जाके परमेश्वर से विनती किया। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर, तो उसने फिर से हवा बहाया परमेश्वर ने, चिड़ियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया। और टिड्डियों को उड़ाकर हवा ले गई, लाल समुद्र में डाल दिया, नष्ट कर दिया, है ना। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
हमारी प्रार्थना, हमारी विनती कभी व्यर्थ नहीं जाती, है ना। प्रार्थना में शक्ति है, हालेलुया। प्रार्थना में ताकत है, छुटकारा है। और हम देखते हैं कि मूसा ने जब प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु वो पाप मान लिया है, वो गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है, प्रभु ने बोला मैं भी अपना क्रोध को क्या कर दूंगा, हटा लूंगा, मैं भी अपने श्राप को क्या कर दूंगा, हटा लूंगा। प्रभु ने दोबारा क्या भेजा, उस समस्या को, हल को भेजा। किसके रूप में? एक तूफान के रूप में, एक हवा के रूप में भेजा, जो क्या किया, सारे समस्याओं को लेकर फिर से नदी में डाल दिया, हटा दिया आपके जीवन से। आपके जीवन से प्रभु आपके समस्याओं को हटा सकता है। बाइबल हमको बताती है क्या चीज के द्वारा? प्रभु के अभिषिक्त की प्रार्थना के द्वारा, है ना। वो फिरौन खुद प्रार्थना करता तो क्या जाने कुछ होता नहीं होता है। मूसा ने प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या किया, समस्याओं को हटा लिया। हालेलुया। आपकी समस्याओं को प्रभु जानता है, वो जानबूझकर नहीं देता है। हर चीज के पीछे क्या होता है, कारण होता है। पाप के चलते, है ना, समस्या आई, पश्चाताप और प्रार्थना के द्वारा क्या हो गई, वे लोग हट भी गए। प्रेज़ द लॉर्ड, वे लोग हट गई, है ना। प्रभु आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर उसी निर्गमन का 14 अध्याय 21वां पद को भी यदि हम पढ़ेंगे, एक और हवा हम देखेंगे, जरा जल्दी जल्दी। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, फिर से प्रभु ने, मूसा ने अपना हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, यहोवा ने एक तूफान चलाया और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया, समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा कर दिया, जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। बीच में सूखी भूमि हो गई। ये कब की बात है? जब मिस्र देश से इजरायली लोग निकल कर आ रहे थे। मिस्र देश से इजरायली लोग निकल कर आ रहे थे, और यहां से सेना भी आ गई थी मिस्र देश की, और ये लोग फंस गए थे। इस तरफ समुद्र, सामने तरफ मिस्र की सेना। मूसा ने क्या किया, अपना हाथ को प्रभु ने के पास बढ़ाया, और प्रभु ने क्या कर दिया, रास्ता निकाल दिया। कहां से? असंभव जगह से संभव का एक रास्ता निकाल दिया। आपके जीवन में भी कोई समस्या यदि है, प्रभु के पास यदि आप आएंगे, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपके लिए क्या करेगा, है, रास्ता खोल देगा अद्भुत जगह से। अविश्वास करने, जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, जहां से आप सोच भी ना सकें, जहां से आप विश्वास ना कर पाए, ऐसे जगह से प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देगा। हालेलुया। है ना। प्रभु आपके काम बनाना चाहता है। यदि आप प्रभु के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु को समर्पण करेंगे, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा, है ना। प्रभु आपके लिए रास्ता बनाने के लिए भी तूफान भेज सकता है। हालेलुया। प्रभु सुखद हवा बहा सकता है आपकी बढ़ती के लिए, तो प्रभु आपको मुरझाने के लिए भी, सुखाने के लिए भी हवा बहा सकता है ना। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय 1 और 2 पद, जरा पढ़ें। उत्पत्ति 8 अध्याय 1 और 2 पद। परंतु परमेश्वर ने नूह, हाँ, और जितने बेनेल पशु, नूह के जीवन में, हाँ, और घरेलू पशु उसके संग जहाज पर थे, उस जहाज पर जितने लोग थे, उन सबों की शुद्धि ली, उन सबों का चिंता किया प्रभु ने। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और पृथ्वी पर एक हवा को बहाया, और जल घटने लगा, और जल घटने लगा। प्रभु ने एक हवा बहाया। वो हवा क्या चीज का हवा था? प्रभु का क्रोध का हवा था। 40 दिन और 40 रात प्रभु का गुस्सा चलता रहा। ये लोगों को मैं मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ये लोग मेरे विरुद्ध चल रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर के रूप को पशुओं के रूप में बदल दिया है। आज हमारा देश के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये देश अंधविश्वास में ये सड़ रहा है। इस देश के पास सब कुछ है, लेकिन अपने अंधविश्वास के कारण, अपने गलत विश्वास के कारण क्या हो रहा है, ये दुखों और श्रापों को झेल रहा है। इसको छुटकारा चाहिए। हमको और आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करना है कि लोग सच्चाई को जाने, लोग सच्चाई में आए, ताकि प्रभु का भी क्रोध का जो हवा इस देश में बहता है वो क्या हो जाए, थम जाए, और प्रभु का क्या हो, अनुग्रह का हवा बहने लगे। हालेलुया। अनुग्रह का हवा बहने लगे। प्रभु ने चिंता किया, लिखा है उस 8 प्राणियों का, नूह का, और यहां तक कि जीव जंतुओं का भी प्रभु चिंता करता है। और प्रभु ने एक दोबारा हवा बहाया। ये हवा कौन सा हवा था? प्रभु के अनुग्रह का हवा था। और सारा आंधी क्या हो गया है, थम गया। सारी बरसात थम गई। पानी इस भूमि से क्या होने लगा, घटने लगा। लिखा है वचन में, क्या होने लगा, घटने लगा। प्रभु हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान को ला सकता है। हमने देखा
हमें समझना है, हमें चौकन्ना रहना है, हमें बुद्धिमान बनना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 और 25 पद। इसलिए जो कोई हाँ, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई यीशु की बातों को सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने घर को चट्टान पे अर्थात यीशु पे बनाया। और मैं बरसा हाँ, और बाढ़ें आई बाढ़ें आई, और आंधियां चली आंधियां चली, और उस घर से टकराई, उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, लेकिन वो नहीं गिरा। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आपके जीवन में तूफान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलिए, यीशु के नियमों का पालन करिए, यीशु की आज्ञा का पालन तो करिए, है ना, पीछे मुड़कर मत देखिए। हालेलुया। कितने लोग ऐसे प्रभु में बढ़ेंगे बोल के आ गए, लेकिन फिर डर जा रहे हैं, फिर उसके बाद में बोल रहे भैया बपतिस्मा लो, वो घबरा जा रहे हैं। बोले नहीं, प्रभु पे विश्वास है तो आगे बढ़ो। क्या चीज आपको रोक रखी है? क्या आपका विश्वास आपको रोक रहा है? अविश्वास रोक रहा है? क्या आपका अधर्म आपको रोक कर रखा है? क्या आपका पाप आपको रोक रहा है? प्रभु पे संदेह नहीं करना है। हालेलुया। तूफानी आएंगी, मूर्ख के घर में भी आएगी, बुद्धिमान के भी घर में आएगी, लेकिन फर्क इतना है कि बुद्धिमान का घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। आप यदि बुद्धिमान बनेंगे, आपका घर स्थिर रहेगा, अर्थात आपका जीवन स्थिर रहेगा, है ना। प्रभु वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।